राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपकी 10 जनवरी 2023 की आपकी जो भी पेपर 2 है उसकी सोशल साइंस। जो आपके बचे हुए कल आपके 20 क्वेश्चंस करा दिए थे, आज हमने 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्टअप करते हैं। 21st क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं 21st क्वेश्चन क्या कहना है। द मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूट ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट आर सिलिका एंड, ठीक है। महासागर की परपटी मुख्यतः किन खनिजों से बनी हुई है? तो देखिए आपके जो भी ओशियन होते हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली आपका क्या मिलता है? एक तो सिलिका मिलता है, ठीक है, और दूसरा आपका क्या मिलता है? आपका मैग्नीशियम मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका 21st का सेकेंड, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज एसोसिएटेड विद द राइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज। जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है वो किस चीज़ के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है? तो देखिए बेसिकली आपका क्या होता है, जो भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब आपकी मतलब CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं ना। जब CO2 आपकी बढ़ती है, ठीक है, तब जो भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है वो ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो आपका 22nd का आंसर हो गया सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस A, B एंड C एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आइसोलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ये बात बिल्कुल सही है कि आत्मन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण की प्रभावित करता है। आइसोलेशन से बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका टेम्परेचर होता है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। द अमाउंट्स ऑफ इंसुलेशन इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। ये बात आपकी गलत है, ठीक है, कि सिर्फ पोल्स में ही, मतलब सिर्फ पोल्स की तरफ, इक्वेटर से लेके सिर्फ पोल्स की तरफ ही बढ़ता है, ठीक है। फिर टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, ठीक है। जो भी आपका टेम्परेचर होता है वो हमेशा जो भी पोल्स की तरफ है, इक्वेटर से, जैसे कि आपका ये इक्वेटर हो गया, ठीक है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ, ठीक है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, डिक्रीज होगा, उसमें दिया गया इंक्रीज। तो इसलिए आपका सेकेंड वाला गलत है, बी वाला और सी वाला सही है। तो ए और सी सही है, तो आपका 23rd का आंसर हो गया सी वाला। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया। अपने भारत के साथ कौन सी लॉन्गेस्ट, मतलब लंबा बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी वो क्या होगी? बांग्लादेश, ठीक है। एक तो आप ये जान लीजिए कि जो भी हमारे इंडिया है उसके साथ बॉर्डर शेयर कौन कौन सी करती है। देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, MBA बचपन, ठीक है, चाहे आप इंग्लिश में लिख लीजिए चाहे आप हिंदी में लिख लीजिए। ओरली बता दे रहे हैं, इसकी अलग से वीडियो बना देंगे। देखिए एक म्यांमार हो गई, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, आपका पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है। तो बेसिकली आपको लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सा शेयर करती है? तो वो आपका हो गया बांग्लादेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। ए पॉपुलेशन पिरामिड बॉर्डर्स एट द बेस इंडिकेट्स, ठीक है। जनसंख्या पिरामिड जो कि आधार से चौड़ा है वह क्या दर्शाता है? बेसिकली जो आपका, जैसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पिरामिड होता क्या है आपका। तो देखिए आपका जो भी पिरामिड होता है वो आपका पिरामिड ये होता है, बोलो, ये देखिए आपका इस टाइप का होता है पिरामिड, मतलब नीचे से चौड़ा और आपका ऊपर से पतला है, ये आपका पिरामिड हो गया ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली इसे पूछा गया है कि पिरामिड बॉर्डर्स एट द बेस रेट, मतलब कि नीचे नीचे का जो पार्ट होता है वो बेसिकली क्या इंडिकेट करता है? तो देखिए जो नीचे का पार्ट होता है वो आपका इंडिकेट करता है हाई बर्थ रेट, ठीक है, ये वाला सही है। हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये भी गलत है। लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है। जब हाई बर्थ रेट है इसका मतलब कि वहाँ पे जन्म हो रहा है, जन्म किन का होगा? बच्चों का ही होगा। तो आपका इस सी वाला भी सी, ठीक है, ठीक है। डी वाला आपका गलत है, लो डेथ रेट, ठीक है। तो आपका 5th का हो गया, 25 का हो गया आंसर नंबर फर्स्ट, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कंसिडर दिस एग्जाम्पल, राजेश लेफ्ट इंडिया एंड सेटल इन द USA। मतलब जो भी आपके राजेश हैं उन्होंने इंडिया छोड़ दिया और सेटल हो गए USA में। आफ्टर गेटिंग ए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इन USA,
और फिर उन्होंने जो भी USA में गए हैं वहाँ पे उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है उनको, ठीक है। वाइल टीचिंग द थीम माइग्रेशन, दिस एग्जाम्पल कुड बी यूज टू डिस्कस, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं माइग्रेशन चैप्टर, ठीक है, प्रवास विषय पढ़ा रहे हैं आप, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल होगा ये डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो आपका बेसिकली इसमें बेस्ट आंसर क्या होगा कि पुल फैक्टर है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन बेसिकली आपका क्या होता है, एक आपकी कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाना, ठीक है। माइग्रेशन आपका क्या होता है कि आप जैसे कि आपके स्कूल में जब ट्रांसफ़र होता है, आप एक स्कूल से दूसरी स्कूल की तरफ जाते हैं तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेते हैं ना स्कूल से। इमिग्रेशन एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, और ये पुल फैक्टर है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपका 26 का आंसर नंबर हो गया थर्ड, पुल फैक्टर एंड इमिग्रेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following crops requires 210 frost free days and bright sunshine for its growth? निम्नलिखित में से किस फसल को वृद्धि के लिए 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप आवश्यक होती है? इनमें से कौन सी ऐसा मतलब आपका क्रॉप है, बेसिकली फसल है जिसको इतना सब चाहिए होता है, मतलब 210, एक सेकंड रुक के लिख लेते हैं, 210 पालाहारी दिन, मतलब कि मेंटेनेंस के लिए दिन चाहिए और तेज धूप चाहिए, ठीक है, सनशाइन चाहिए आपकी। तो बेसिकली आपका क्या हो गया, 27 आपका फोर्थ हो गया, ठीक है। कॉटन, बेसिकली जो कॉटन कपास होता है उसको बेसिकली ये सब चाहिए होता है आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द सिविल राइट मूवमेंट in the United States of America, which practiced non-violent method of civil disobedience against social discrimination what lead to? संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ली भेदभाव के विरुद्ध किया गया नागरिक अधिकार आलोचना है, जो भी सिविल राइट हुआ है आपका USA में, वो बेसिकली जो भी आपका अलग नॉन वायलेंट मेथड है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली आपका क्या होता है कि जाति जनजाति को अलग थलग कर देना, ठीक है, भेदभाव करना, ठीक है, जिसमें सविंशय अवज्ञा की शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया गया था। किसने नेतृत्व किया है इसका बेसिकली, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका क्या है, मार्टिन ल्यूथर किंग जॉर्ज ने, ठीक है। तो आपका ये हो गया 28 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, सुलास एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स सैनिटेशन फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया इज ए, ठीक है, सुलभ, ठीक है। सुलभ मतलब कि जो आपकी टॉयलेट्स वगैरह होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया, जो आपकी ऑल ओवर इंडिया में सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इज़ ए, वो क्या है बेसिकली, ठीक है। वो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब प्राइवेट है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या फिर प्राइवेट कंपनी है। तो बेसिकली आपका क्या हुआ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 29 का हो गया आपका आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 30 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये बात गलत है आपकी। जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो आपका मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं होता बेसिकली, ठीक है। होम मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये बात आपकी सही है। तो 30 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमिक सेंस, ठीक है। पहले तो देखिए, सबसे पहले जो नोट वाले होते हैं उसमें से मार्क कर लिया कीजिए नॉट, जिससे कि याद रहे। नॉट कैटेगरी एम्प्लॉयमेंट ऑफ इकोनॉमिक सेंस, ठीक है। रोजगार की श्रेणी में कौन सा आर्थिक नहीं है, आर्थिक पक्ष नहीं है, आर्थिक रूप नहीं है। तो बेसिकली इसमें क्या हो, देखिए रेगुलर भी होता है, रेगुलर आपकी चीज़ में है तो आप आर्थिक हैं, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, कैजुअल मतलब टेम्परेरी जो भी वर्कर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन अनुशासित, ठीक है। 31 का आपका हो गया 2। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। Which among the following is still not legally recognized as a form of offense against women in India? निम्नलिखित में से किसे भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के रूप में अभी भी कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है।
जो भी औरतों पे अत्याचार हो रहे हैं, कौन सी मान्यता प्राप्त स्टिल अभी भी ऑफेंस हो रहे हैं, ठीक है, मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आपका बेसिकली इसमें क्या हो गया, आपका हो गया मैरिटल रेप, ठीक है, वैवाहिक बलात्कार, ठीक है। देखिए आपका डॉरी से रिलेटेड जो भी आपके हैं उसमें भी रूल्स रेगुलेशन बने हैं, मेंटल अब्यूज़, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस, आपका क्या बचा है इसमें, मैरिटल रेप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। ए फेमस न्यूज़पेपर खबर लहरिया विच इज़ रन बाई 8 दलित वुमेन इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ रिटन इन विच लोकल लैंग्वेज, ठीक है। आपका जो भी चित्रकूट है, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी दलित वुमेन्स हैं, 8 दलित वुमेन्स हैं आपकी, वो आपका जो भी न्यूज़पेपर है खबर लहरिया, ठीक है, वो फेमस न्यूज़पेपर है आपका, वो रन कर रही है, मतलब वो बिज़नेस चला रही है बेसिकली, ठीक है। तो वो किस लैंग्वेज में है वो पूछा गया है। तो बेसिकली वो क्या है कि देखिए जो भी आपका चित्रकूट है, ठीक है, वहाँ पे बुंदेली भाषा ज़्यादा चलती है, रीजनल लैंग्वेज एक तरीके से, ठीक है। तो और तो इसमें ये है कि आपका ये आपकी बुंदेली लैंग्वेज में है। 33 का 3। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इन रिलेशन टू द डिफरेंट फॉर्म ऑफ मास मीडिया हु इज़ एन एक्शन व्यूअर, ठीक है, संचार माध्यमों के संदर्भ में एक सजग दर्शक कौन होता है, मतलब मीडिया मास मीडिया के करेक्शन में कौन सा एक एक्शन व्यूअर है, ठीक है। बेसिकली एक्शन व्यूअर क्या हुआ, जो एक्शन मतलब कि बेसिकली आपका एक्टिव हो, ठीक है, जो सही आपको रिव्यू, जैसे मूवी देखने जाते हैं आपका रिव्यूज़ लेते हैं ना बाहर पे, ठीक है। तो देखते हैं, वन हु फॉर्म ए व्यू पॉइंट बेस्ड ऑन व्हाट मीडिया हाईलाइट, सिर्फ हाईलाइट्स पर ही ध्यान दें, हमें ऑल ओवरऑल देखना है, ठीक है। वन हु यूज द वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म द मोस्ट, ये बात भी गलत है, किसी प्लेटफॉर्म्स को ही देखें और मतलब सारे प्लेटफॉर्म्स को देखें। वन हु इन्जॉयज़ बट ऑल्सो क्वेश्चन द कंटेंट दैट मीडिया शोज केस, ये बात आपकी सही है कि जो एक तो न्यूज़पेपर पढ़ने वो इन्जॉय करें और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी रेज करें, जो भी कंटेंट है मीडिया ने जो भी क्वेश्चन आपके न्यूज़पेपर में आए हैं वाले टॉपिक जो भी हैं उस पर क्वेश्चन रेज करें, इसके वो होते हैं आपके एक्शन व्यूअर, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। जैसे आप लोग देखते नहीं आज तक न्यूज़ और इनमें जी न्यूज़, इन सब में जब बहस दिखाते हैं आपकी इस टाइप से। तो 34 का आपका हो गया थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। फॉरेस्ट इज इंक्लूडेड अंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो भी आपके वन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसके अंडर में आते हैं। चलिए इसमें आपको समझाते हैं। देखिए स्टेट लिस्ट के अंदर बेसिकली क्या आता है आपका कि जो भी स्टेट वाले काम होते हैं वो स्टेट देखती है आपकी, ठीक है। यूनियन के अंदर आपका क्या आता है, मतलब कि आपका जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो आपके सारे काम देखती है, ठीक है। तो कंकरेंट के अंदर क्या होता है, जो भी आपका फॉरेस्ट होता है वो कंकरेंट लिस्ट में इसलिए आता है क्योंकि वो स्टेट और सेंट्रल दोनों होता है, ठीक है, दोनों का ही वर्क है, दोनों ही देखेंगे मिलके। तो जहाँ मिलके देखें उसे कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। तो 35 का आंसर हो गया आपका थर्ड वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द प्रेडिसेसर ऑफ द सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से पहले बेसिकली आपकी कौन सी कोर्ट हुआ करती थी, ठीक है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट है उससे पहले आपकी हुआ करती थी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपका 36 का आंसर हो गया फर्स्ट वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। विच हाई कोर्ट वॉज नॉट अमंग द फर्स्ट 3 हाई कोर्ट इस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1862, मतलब 1862 में आपकी 3 हाई कोर्ट हुआ करती थी, ठीक है। तो बेसिकली वो कौन सी हुआ करती थी आपकी, देखिए एक तो आपकी बॉम्बे हाई कोर्ट हुआ करती थी, फिर कलकत्ता हाई कोर्ट हुआ करती थी, मद्रास हाई कोर्ट हुआ करती थी, ठीक है। तो आपकी 1862 में कौन सी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो इसमें ये देख लीजिए, टिक लगा लीजिए। तो बेसिकली वो कौन सी हुई आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। तो 37 का आपका हो गया सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। वो इज़ द ऑथर ऑफ जूठन, ठीक है। क्या गया है कि जो भी जूठन के ऑथर है वो आपके कौन है। देखिए आप एक चीज़ ये समझिए इसमें, देखिए जो भी आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर थे उनको बाबा साहब भी कहते थे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते कहीं ना कहीं,
कबीरदास जी जो आपकी पंक्तियाँ दिया करते थे, प्रेमचंद्र जी भी। देखिए जो आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, उन्होंने आपकी जूठन जो भी आपकी ये आपकी ऑथर हैं, उसके ऑथर हैं जिन्होंने बुक लिखी है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या बताया गया है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इन्होंने दिया है, ठीक है। तो आपका 38 का आंसर होगी क्वेश्चन नंबर वो सेकेंड वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। द साचर कमेटी रिपोर्ट हाईलाइटेड द मार्जिनलाइज स्टेटस ऑफ विच कमेटी इन इंडिया। मतलब जो भी मार्जिनलाइज स्टेटस है, हशीकरण की स्थिति प्रकाश किसने डाला है बेसिकली, ठीक है। साचर कमेटी में किसके ऊपर डाला गया है, तो बेसिकली वो डाला गया मुसलमान मतलब मुस्लिम्स के ऊपर। 39 का हो गया फर्स्ट वाला। अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 जनवरी 2023 का। देखिए आपके 40 क्वेश्चन हो गए आज तक, ठीक है। बचे 20, वो आपके कल हो जाएंगे वरना ऑल्टरनेट डेज में हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं 40 वाला। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। स्टीरियोटाइप प्रिवेंट अस फ्रॉम लुकिंग एट ए इंडिविजुअल एंड हिज हर ओन स्पेशल क्वालिटीज़। देखिए ये बात सही है, जहाँ पे हम अलग थलग कर देते हैं, मतलब कि डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, वहाँ पे लोगों की जो भी क्वालिटीज़ होती है वो हमें पता नहीं चल पाती है। तो ये बात तो सही हो गई। स्टेटमेंट क्या, स्टीरियोटाइप फिट्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स इनटू ए टाइप, ये बात सही है। तो आपका 40th का आंसर हो गया थर्ड वाला। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।